जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं तो इन नियमों को ज़रूर ध्यान रखें और इनका पालन करें। नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड दीपक ज्योत जलाई जाती है। माना जाता है कि अखंड ज्योत जलाने से माँ स्वयं दीपक में विराजमान रहती हैं और अपना आशीर्वाद परिवार पर बनाए रखती हैं। शास्त्रों व पुराणों में अखंड दीपक जलाने के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को पालन करने से ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में अखंड दीपक अगर आप जलाते हैं तो कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो इन गलतियों को जान लें तो सतर्क रहें। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है जो देवी दुर्गा को समर्पित होता है। यह उत्सव 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस तरह अखंड ज्योत जलाने की भी परंपरा है, लेकिन इसके कुछ जरूरी नियम भी हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का 9 दिनों तक चलने वाला पावन पर्व आरंभ हो जाता है। नवरात्रि पे माँ दुर्गा को समर्पित होने वाला 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखे जाते हैं, ज्वारे उगाए जाते हैं, कलश रखा जाता है और ये सारी पूजा करी जाती है। तो शारदीय नवरात्रि का जो प्रारंभ है 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है, जो ये 9 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। अखंड ज्योत जलाने के नियम। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। अखंड ज्योत की बाती के लिए कलावे या मौली का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत वाले दीपक को कभी भी सीधी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। इस दीपक को हमेशा जौ, चावल या गेहूं की ढेरी के ऊपर ही रखना चाहिए और अखंड ज्योत जलाने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, अगर आप घी से अखंड ज्योत जला रहे हैं तो हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। अगर आप तेल से अखंड ज्योत जला रहे हैं तो दीपक को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। एक बार दीपक अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दौरान घर पे ताला भी नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा कोई ना कोई सदस्य ज़रूर होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि अखंड ज्योत जलाने के लिए कभी खंडित या टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल कभी भी भूलकर ना करें। और जो धातु का दीपक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद सुखा के फिर अच्छे से अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तेमाल में लाएं। नवरात्रि के समापन के बाद जो आप अखंड ज्योत जलाते हैं, आप उसको स्वयं से कभी भी कोई भी दीपक हो, सिर्फ अखंड ज्योति नहीं, कोई भी दीपक हो कभी भी नहीं बुझाया जाता, बल्कि अपने आप ही स्वयं ही वो ठंडे हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ज़रा ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये थे अखंड ज्योत जलाने के नियम। आप अगर अखंड ज्योत जलाते हैं, आपको ये सारी चीज़ें नियमों का पालन अवश्य करें और ध्यान दें। और आप जब अखंड दीप की जो ज्योति होती है वो कभी कभी काली हो जाती है ऊपर से, तो उसको सही करने के लिए यह जो धागा होता है उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि पहले उसी से ही एक दूसरा छोटा सा दिया जला लें, उसके बाद ही उसको ठीक करें। गलती से अगर आपका वो दिया बुझ जाता है अखंड ज्योत वाला, तो आपने पहले से ही छोटा सा प्रतीकात्मक रूप में जो दिया रखा है उसी से ही दोबारा उसे जला लें। तो इससे आपका जो अखंड दीपक है जला रहे हैं वो खंडित नहीं होगा। तो कभी भी आप बाती को सही करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे बाती सही करनी चाहिए। पहले से ही एक
छोटा सा दिया अपने पास नया रखे रहें। जैसे ही आपको लगे कि आपको अखंड दीपक सही करना है या उसकी वो जो ऊपर जलता है तो काला होने लगता है, तो आपको उसको सही करना है तो पहले उसी अखंड दीप से ही जलाना है छोटा दिया। उसको साइड में रख दीजिए और उसके बाद फिर उसको ठीक करें और ध्यान से ठीक करें कि दिया बुझे नहीं। कभी कभी गलती से दिया बुझ जाता है तो भ्रम पैदा हो जाता है कि कहीं अनर्थ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी सावधानी रखेंगे तो कुछ भी गलती नहीं होगी। और फिर जो आपने प्रतीक के रूप में जो दूसरा दिया रखा तो उसी दीपक से ही अखंड दीपक को वापस से जलाना है अगर बुझ जाता है तो। ये थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपका अखंड दीपक कभी खंडित नहीं होगा। बस ये छोटी छोटी सावधानियाँ बनाए रखें।